अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग के पोजीशन के बारे में। कैसे हम पता करते हैं कि कौन सी पोजीशन में वेल्डिंग किया गया है और कैसे हम उसको देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन से पोजीशन का वेल्डिंग है। तो स्पेशली अगर हम रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल की बात करें तो यहाँ जो वेल्डिंग के प्रोसीजर हैं वो मोस्टली 3 और 4 टाइप के वेल्डिंग के प्रोसीजर यूज होते हैं। तो वेल्डिंग का प्रोसीजर है कि एक पहला है कि वो आर्क वेल्डिंग है, मतलब सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में SMA-W। सेकेंड टाइप है GTA-W, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। और कॉमन एक और है जो इसको हम लोग मिग वेल्डिंग बोलते हैं। मोस्टली अगर हम यूज़ की बात करें क्रिटिकल लाइन में तो SMA-W और GTA-W ही यूज़ होता है। अब इन SMA-W और GTA-W में कुछ वेल्डिंग के पोजीशन होते हैं। आज मैं उस पोजीशन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि पोजीशन की अगर हम बात करें तो स्पेशली उसके रिगार्डिंग है कि दे आर 2 वेल्डिंग टाइप के हैं। पहला एक प्लेट है, दूसरा पाइप है। अब प्लेट के अंदर समझिए, प्लेट के अंदर चलिए मैं आपको दिखा। तो समझिए कि अगर प्लेट टू प्लेट वेल्डिंग करना है तो प्लेट टू प्लेट में भी 2 टाइप के वेल्डिंग होते हैं। एक प्लेट है और दूसरा एक ग्रूव और दूसरा फिलेट। एक ग्रूव है, दूसरा फिलेट है। तो अगर हम फिलर की बात करें ग्रूव वेल्डिंग की, तो ग्रूव वेल्डिंग को हमेशा G से डिनोट किया जाए। तो 1G 2G 3G 4G जो हमारा प्लेट का ग्रूव वेल्ड होगा तो उसको हम 1G 2G 3G 4G 4 पोजीशन दिया गया है। अगर प्लेट में फिलेट वेल्ड होगा तो हम उसको ये कह सकते हैं कि 1F 2F 3F 4F। उसी तरह पाइप में अगर ग्रूव वेल्डिंग हो रहा है तो 1G 2G 5G 6G। और पाइप में अगर फिलेट वेल्ड हो रहा है तो आप 1F 2F 4F 5। अब हम बात करेंगे प्लेट में फिलेट वेल्ड के बारे में। तो पहला है कि 45 डिग्री एंगल में ये अपना उठा हुआ आना चाहिए। वेल्डिंग पोजीशन जो है थ्रोट से, ये जो अभी देखिए अभी क्या है इंक्लाइन में, अभी इसमें 1F है, 2F है और 3F है और 4F है। तो हम पहले 1F को समझने से पहले हम लोग पहले 2F को समझते हैं। 2F का मतलब हो गया कि एज के नीचे में प्लेट है, ऊपर से हमने एक प्लेट रखा है और इसको हमें वेल्डिंग मारना है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस टाइप से हमको वेल्डिंग मारना है। तो ये हो गया 2F। और अगर हम इसी के 1F की बात करें तो इसी सेटिंग को अगर हम जो ये इस टाइप से है, इसी को अगर हम ऐसे थोड़ा, इसी को अगर हम थोड़ा इंक्लाइन कर दें मतलब 45 डिग्री में, मतलब कि 45 डिग्री में इंक्लाइन हो जाएगा तो क्या रहेगा, इंक्लाइन हो गया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड आएगा वो वर्टिकल इलेक्ट्रोड आएगा। अभी जो हम अगर यहाँ इलेक्ट्रोड अगर हम डालेंगे तो ये वर्टिकल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग होगा। तो ये 45 डिग्री में वर्टिकल इलेक्ट्रोड हमारा वेल्डिंग होगा। तो ये हो गया 1F। और 2F के लिए हमने पहले ही आपको बताया, 2F के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। 2F के लिए आपको सिंपल है कि जैसे एक्सिस वेल्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेल्डिंग होना है। ये जो पोजीशन आप देखें 3F, 3 एक्सिस वेल्ड वर्टिकल, ये जो वेल्डिंग है 3F में ये वर्टिकल होना चाहिए 3F का। ये अगर हॉरिजॉन्टल होता तो 2F होता और ये 3F हो गया। और इसी को अगर हम ओवरहेड की बात करें, इसको अगर हम ऊपर उठा देते हैं ऊपर इस टाइप से, तो अब इसमें जो वेल्डिंग आएगा वो ओवरहेड में मतलब 4F वेल्डिंग होगा। ये जो प्लेट लगा है ना, ये इंक्लाइन में लगा है ये बेस के, तो ये वाला जो वेल्डिंग पोजीशन है ये 1F पोजीशन वेल्डिंग, इस पोजीशन को हम लोग 1F बोलते हैं। फिजिकली आपने ये जो पोजीशन हुआ है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग हुआ है, मतलब एक्सिस ऑफ वेल्ड हॉरिजॉन्टल। ये हमने हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग किया। ये देखिए हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग किया है, ये हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग किया है, ये हॉरिजॉन्टल में, ये सब क्या है 2F वेल्डिंग है। इसी में ये जो वर्टिकल पोजीशन है, ये जो वर्टिकल पोजीशन है और ये जो वर्टिकल पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग कहेंगे 3F। ये सब ये पोजीशन हो गया 3F। यहाँ पे देखिए ये पोजीशन हो गया 3F, ये हो गया 2F। हॉरिजॉन्टल जितनी वेल्डिंग है ये सब 2F हो गया, 2F है, ये 2F, ये वर्टिकल हो गया 3F। अब इसी को अगर हम ऊपर ले जाएं, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन हुआ ये हमारा 3F हो गया, मतलब लास्ट में जो है 4F हो गया, एक्सिस ऑफ वेल्ड हॉरिजॉन्टल और ओवरहेड। हॉरिजॉन्टल का मतलब अगर हमको इस एरिया में वेल्डिंग मारना है तो ये हो जाएगा हमारा, इस एरिया में वेल्डिंग मारना है, ये एरिया में वेल्डिंग मारना, तो ओवरहेड होने की वजह से ओवरहेड होने की वजह से हम लोग इसको कहेंगे 4F। तो इस जॉइंट के अगर हम इस पाइप को कंटिन्यूसली रोल करते हैं, हमारा वेल्डिंग यहाँ हो रहा है इस पोजीशन में, और ये पाइप ऑटोमेटिकली रोल होकर ये वेल्डिंग हो रहा है। हमको इलेक्ट्रोड मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, पाइप ही मूव हो जा रहा है। तो हम इस पाइप में, जैसे पाइप में भी 2 टाइप का होता है, ग्रूव एंड पाइप में फिलेट। पाइप के ग्रूव की अगर हम बात करें तो पाइप के ग्रूव में ये पहला पोजीशन होगा कि आपका इलेक्ट्रोड फिक्स रहेगा और मटेरियल जो है जिस पर आप वेल्डिंग करेंगे वो आपका रोल करेगा, तो वो हो जाएगा 1G पोजीशन।
हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इलेक्ट्रोड फिक्स होता है और पाइप मूव करता है 1G में। ये आप देखिए हॉरिजॉन्टल रोल्ड पोजीशन, ये पाइप ये है, ये कंटिन्यूसली रोल्ड होगा और इससे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोड मशीन वेल्डिंग अगर हम कहें कि मशीन से वो फिक्स करता है, वो ऑटोमेटिकली रोल करता है। हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं 2G पोजीशन के बारे में। वर्टिकल पोजीशन, पाइप वर्टिकल मोड में रहेगा और यहाँ हम वेल्डिंग करेंगे। अब ये जॉइंट देखे होंगे, पाइप वर्टिकल मोड में है और हम यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, ये वाला पोर्शन। तो पाइप जो वर्टिकल मोड में हम यहाँ वेल्डिंग करेंगे तो हम समझिए कि हो जाएगा 2G पोजीशन। हमको कुछ नहीं करना है, वो वर्टिकल मोड में पाइप रहेगा और हम उसको वेल्डिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं 5G पोजीशन की। तो 5G पोजीशन में आप देखिए हॉरिजॉन्टल फिक्स है एज पर साइट। अगर हम इतने बड़े पाइप को बोलें कि इसको हमको घुमा के तो वेल्डिंग करने के लिए रोल करके तो पॉसिबल नहीं है। तो साइड पे अगर हम इस टाइप से वेल्डिंग करते हैं तो वो हो जाएगा 5G पोजीशन में। उसमें आपको पाइप घुमाना नहीं है, पाइप आप खुद पाइप फिक्स रहेगा, आप खुद उसमें मूव करके वेल्डिंग करेंगे। और 6G पोजीशन में है कि पाइप फिक्स ही रहेगा और वो इंक्लाइन में फिक्स रहेगा। मतलब समझिए कि वो इस टाइप से फिक्स रहेगा इंक्लाइन में, और उसको वेल्डिंग मारना है, उसको हम लोग ओवरहेड भी बोलते हैं। और वो अगर इस टाइप से इंक्लाइन में हो पाइप और तब हमको वेल्डिंग मारना हो तो हम लोग इसको कहेंगे 6G वेल्डिंग। अपना इंक्लाइन में अगर हमारा वेल्डिंग मारना हो अप एंड डाउन, वो फिक्स रहेगा इंक्लाइन में, आपको चारों साइड से वेल्डिंग करना है तो हम लोग इसको कहेंगे 6G। जैसे कि आप पोजीशन यहाँ देख रहे हैं वो इंक्लाइंड में है तो ये 6G वेल्डिंग है। अब हम लोग बात करते हैं पाइप के साथ फिलेट वेल्ड का। जो पाइप के साथ ग्रूव वेल्डिंग तो मैंने आपको दिखा दिया, ये फिलेट वेल्ड है। तो फिलेट वेल्ड में है अपना इंक्लाइंड पोजीशन में पहला 1F को हम कहेंगे इंक्लाइंड पोजीशन। प्लेट वेल्डिंग टेस्ट पोजीशन रोटेटेड। तो क्या है कि ये अपना इस टाइप से समझिए, ये फिलेट वेल्ड है, तो ये इस टाइप से रहेगा और इसमें कुछ नहीं करना, पोजीशन पे फिक्स रहेगा, ये अपने आप रोटेट करेगा और वेल्डिंग होगा। मतलब ये मशीन से वेल्डिंग होना है इस टाइप से। ये जो प्लेट और पाइप का अटैचमेंट है ये भी फिलेट वेल्ड ही है, अगर लेकिन ये साइड पे हुआ है तो फिक्स नहीं है, ये ऐसे फिक्स करके इसको वेल्डिंग मारते हैं। अगर 2F की बात करें तो हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग टेस्ट पोजीशन, मतलब हमको यहाँ से यहाँ वेल्डिंग मारना है अगर टेस्ट पोजीशन में तो हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग करना है, बस यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग टेस्ट पोजीशन। ये इस टाइप से हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग करना है। अगर हम 4F की बात करें तो ओवरहेड वेल्डिंग आएगा, इसमें आपको नीचे से वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो ये हो गया ओवरहेड वेल्डिंग। तो ओवरहेड वेल्डिंग को हम लोग 4F पोजीशन बोलते हैं। तो आपको ओवरहेड वेल्डिंग करना है और हर साइड से आपको वेल्डिंग करना है, कोई इसमें रोलिंग मूवमेंट नहीं होगा। ये जो है 5G वेल्डिंग आप समझिए कि आपको खुद चारों साइड से मल्टीपल वेल्डिंग करना है, वो डिफरेंट साइड से वेल्डिंग होगा। तो वो क्या है 5F जो है मल्टीपल वेल्डिंग। पाइप और प्लेट के बीच में जो हम लोग फिलेट वेल्ड करते हैं तो उसको हम लोग मल्टीपल वेल्डिंग से ही करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे अपना पाइप में दो टाइप के वेल्डिंग होते हैं। पहला है कि फिलेट वेल्ड, दूसरा ग्रूव यानी कि बट वेल्ड। और फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड के जो वेल्डिंग के पोजीशन हैं उसके बारे में हमने आपको बताया, 1G 2G 3G 1F 2F 3F 4F के बारे में। स्पेशली मैंने प्लेट के साथ जो कनेक्शन, प्लेट के साथ जो बट वेल्ड है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, और प्लेट के साथ जो फिर अपना फिलेट वेल्ड है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपके लिए जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। जब तक आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।